ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। साधारण ब्याज के क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है डिसेंट एकेडमी ब्यावरा के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट वेलकम। और अगली जो क्लास है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 क्लासेस यूट्यूब पे शेयर की है। तो इससे पहले जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उससे पहले वो बाकी की पहले वाली क्लासेस ज़रूर देख ले, ताकि उनको प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। तो चलो ज़्यादा देरी न करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं विथ ट्रिक्स एंड फुल एक्सप्लेनेशन विथ डिटेल। आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो सो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 20 साल में कितनी हो जाती है, 6 गुना। तो अब देखो इसको कैसे किया जाए। देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहली मेथड आपको मैं जो जनरल मेथड है वो बताऊंगा, दूसरा मैं ट्रिक बताऊंगा। तो पहले अपन क्या है इसका कंसेप्ट समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है। तो इसका कंसेप्ट है, देखो जो बेसिक हमारा जो तरीका है वही इसका कंसेप्ट निकल के आता है। जैसे हम जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 होता है। यस और नो, सब जानते हैं। अब देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुना हो जाती है। हम मान लेते हैं कि किसी ने, कोई व्यक्ति है, उसने किसी को 1 रुपया उधार दिया। कितना रुपया उधार दिया, 1 रुपया उधार दिया। और ये हमें 6 गुना करके दे रहा है 20 साल में। तो यानी कि 1 रुपया हमने किसी को दिया था, तो वो हमें अमाउंट के रूप में, मिश्रधन के रूप में कितना दे रहा है, 6 रुपया। ओके, 1 रुपया हमें कितना मिल रहा है, 6 रुपया। तो यानी कि यहाँ पे जो ब्याज मिला होगा, SI मिला होगा, वो कितना मिला होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि 5 रुपये। यानी कि इस प्रक्रिया में हमें ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले, 5 रुपये। अब हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटा 100, यानी 5 रुपये हमारा ब्याज। P मतलब 1 रुपया। R हमें ज्ञात करना है और समय 20 साल, टाइम कितना दिया हुआ है, 20 साल बटा 100। आप देखो 20 से 1 कट जाएगा, 20 पंजे 100, 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 25%। तो ब्याज की दर क्या है भाई साहब, 25%। तो कोई भी राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुना कब हो जाएगी, जब हम ब्याज की दर को क्या रखेंगे, 25%। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया होगा आपको। वेरी इजी कंसेप्ट। आप क्या मान लो, मूलधन 1 रुपया है, हमने किसी को दिया, वो 20 साल में हमें 6 रुपये दे रहा है, यानी कि हमारा मिश्रधन 6 रुपया हो गया, यानी कि हमारा ब्याज कितना हो गया, 5 रुपये। और ब्याज बराबर PRT बटा 100। ये था कंसेप्ट। अब देखो इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक हम देखते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत वेरी इजी ट्रिक है ना। आप सब लोग इस ट्रिक को नोट जरूर कर लेना अपने नोट्स में, है ना। जिन्होंने नहीं की है, जिन बच्चों ने क्लासें लाइव हमारी यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में आके नहीं लिए, वो यहाँ पे लाइव थोड़ा इसको समझ लेना, आपका काम चल जाएगा। हालांकि फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल आपको यहाँ पर डिसेंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ट्रिक है RT इज इक्वल टू 100 n-1। RT इज इक्वल टू 100 n-1। यहाँ पे देखो ये R दर है, ये T टाइम है, और n जो है ना ये है गुना। हम बोलते हैं ना इतना गुना हो जाएगी, ये गुना। तो n जो है यहाँ पे अभी 6 है, तो हमें निकालना है R। तो R लिख लेते हैं। T दिया हुआ है 20 साल इज इक्वल टू 100 और इनटू n की जगह रखेंगे 6 माइनस 1।
तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, तो R बराबर बच गया 5 गुणा 5 25, तो R इज इक्वल टू आ गया 25%। दिस इज अवर आंसर। तो ट्रिक से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, R पूछता है टाइम दिया रहता है, अब कभी कभी क्या होता है टाइम दिया रहेगा R पूछेगा, है ना, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टाइप है इस क्वेश्चन का, ये वही टाइप है जो मैं आपको बताता रहता हूँ क्लास में। जब कोई धन अपना n गुना हो जाए, कोई धन जब अपना n गुना हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम देखते हैं। इससे पहले 21 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पिछली क्लासों को देख सकते हैं। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप इसको भी हम कंसेप्ट से देखते हैं, फिर हम इसको ट्रिक से देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया SI बराबर PRT बटा 100 होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने किसी को वही 1 रुपया उधार दिया मूलधन के रूप में, है ना, वो मुझे कितना लौटाएगा 4 गुना, मतलब अमाउंट कितना देगा 4, यानी मेरे को ब्याज कितना मिला इसमें 3 रुपये। तो मैंने यहाँ लिख लिया 3 रुपये मेरा ब्याज है, मूलधन 1 रुपये है और मुझे दर दी हुई है 5% वार्षिक और निश्चित समय। तो समय आपका निश्चित है, तो आप या तो उसको T मान लो या फिर रहने दो। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट दे दिया कि यही 1 रुपया 7 गुना कितने समय में हो जाए, किस दर से हो जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, हमने बोला कि ठीक है यही 1 रुपया 7 गुना, यानी कि जब कोई राशि हम 1 रुपया किसी को देंगे और वो हमें 7 गुना देगा, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा 6 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ गया 6 रुपये, है ना, किस दर से, यानी कि यहाँ R पूछ रहा है और यहाँ पे समय वापस वही निश्चित है, मतलब जो यहाँ है अगर यहाँ 5 साल होगा तो यहाँ भी कितना होगा 5 साल होगा। तो इसको लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हमने फ़िलहाल लिखा है। अब देखो मैंने क्या किया, पहले वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, तो 3 एकम 1 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो R इधर जाएगा तो R हो गया और 2 गुणा 5 यहाँ हो गया 10, तो R का मान कितना आ गया 10%। दिस इज अवर आंसर। एक तरीका ये है, इसको मैं कंसेप्ट कहूँगा क्योंकि इसमें हमने PRT का यूज़ किया है। कोई इधर उधर का तोड़ा मरोड़ी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बेसिक कंसेप्ट है। बस आप समझ लो कि मैंने किसी को 1 रुपया उधार दिया, वो 4 गुना दे रहा है अमाउंट के रूप में, यानी कि मुझे यहाँ पर 3 रुपये सीधे सीधे ब्याज मिल रहा है। 1 रुपया 3 रुपये बनाने में ब्याज की दर यूज़ हो रही है 5%। इसी 1 रुपये को मुझे अगर 7 गुना बनाना है तो मुझे क्या ब्याज की दर रखना पड़ेगी। जनरल आप इसको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस वीडियो को बैक करके देख सकते हो, प्ले बैक कर लो और आप इसको समझ लेना। ओके साथियों, अब इसका ट्रिक देखो, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है, जैसे उसकी ट्रिक थी ऐसे इसकी भी ट्रिक है। इसकी अब इसमें डबलिंग हो गया भाई, एक ही राशि को हम डबल कर रहे हैं, एक मतलब एक बार दे रहे हैं फिर दूसरी बार बना रहे हैं। तो इसमें आपको करना है n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू R1 T1 अपॉन R2 T2। यहाँ पर देखो आप, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 4 गुनी हो जाएगी तो n की 1 की जगह 4 माइनस 1, 7 गुनी हो जाएगी तो n2 की जगह 7 माइनस 1 इज इक्वल टू R1 मतलब 5% ब्याज की दर है और R2 हमें निकालना है। तो देखो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6 बराबर 5 बटा R2। तो यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो
आर कितना आ गया, R2 बराबर 2 पंजे 10। दिस इज द आंसर। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अभी कोई भी बंदा इसको एग्जाम में डायरेक्टली कर सकता है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और आपने ट्रिक पता है तो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट कोई बंदा इसको कर सकता है, ईजिली कर सकता है। आप सीधा यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सीधा कर सकते हैं। 4 गुना हो जाएगी तो यहाँ पर ब्याज 3, 7 गुना हो जाएगी तो 6, दर 5 दिया हुआ है, R2 निकालना है तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, T2 बराबर कितना हो गया 10%। ये इसका एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक है ना। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कब अपने दिमाग में जाएगी, जब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसको समझेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है तो किस दर से वह राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। देखो अब इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। 5 गुनी मतलब 4 ब्याज मिला होगा, 7 गुनी मतलब 6 ब्याज मिला होगा। ब्याज की दर 8% है तो R2 हमें निकालना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, R2 इज इक्वल टू 12%। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसमें भी अपन ट्रिक लगा देंगे। आपको पता है हमारी ट्रिक है n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R1T1 अपॉन R2T2। यहाँ पे लगा देंगे। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो 2 - 1 कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 - 1 इज इक्वल टू 4 साल। तो देखो यहाँ पे दर क्या है, निश्चित है, तो दर को नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। 4 साल समय लिख लिया T1, हमें T2 बताना है। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, बराबर 4/T2। 7 चुको 28, T2 बराबर हो गया 28 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हो आपको ट्रिक से। और लॉजिक आपको पता ही है, लॉजिक हमने बता रखा है ना। कोई भी राशि 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो 1 रुपये ब्याज मिला होगा, है ना। P 1 रुपया है, R कांस्टेंट है, समय 4 साल। उसके बाद में कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ ब्याज 7 रुपये मिला होगा, वही 1 रुपये का। R कांस्टेंट है और समय हमें बताना है T2। तो 7 चुकू 28, T2 क्या हो जाएगा 28 ईयर्स। दिस इज अवर आंसर। बोलो समझ में आया? कर सकते हैं हम लोग। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 और 4 साल में 650 रुपये हो जाती है तो मूलधन क्या है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन आया। अब यहाँ से टाइप चेंज हो गया साथियों, ये नया टाइप है, न्यू टाइप है ना। आपको मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ और यही टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस अभी और क्वेश्चनों के आप बुक्स से या कहीं से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी हम इसी प्रकार से टाइप वाइज आपको एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनवाते हैं और वो नोट्स ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, उनको आप रिवाइज करके इनको लगा सकते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550, देखो 3 साल में 550 कितनी हो जाती है, 3 साल में 550। और वही राशि 4 साल में कितनी हो जाती है, 650। यानी कि आपको 1 साल में कितना ब्याज मिला, आपको मिला 1 साल में 100 रुपये। 1 साल में कितना ब्याज मिला, 100 रुपये। अब 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिला तो यहाँ पे देखिए मूलधन हमें बताना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, SI बराबर PRT बटा 100। SI बराबर PRT बटा 100। तो 1 साल में अपने को 100 रुपये ब्याज मिला है ना। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। तो 1 साल में 100 रुपये, तो भैया दूसरे साल में कितने मिलेंगे, फिर 100 रुपये।
और अगले साल में तीसरे साल में फिर कितने मिलेंगे 100 रुपये। ऐसे 100 कितने हो गए 300 रुपये, यानी 3 साल में 300 रुपये। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 साल में 300 रुपये तो हमारे ब्याज के ही हो गए। तो 550 रुपये जो हमारा मिश्रधन था उसमें से 300 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो बचे कितने 250। यानी कि हमारा यही प्रिंसिपल है और यही मूलधन है। समझ में आया आपको? तो मूलधन क्या है 250 रुपये, ये आंसर आ गया। कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, है ना। वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप समझ सकते हैं, है ना, आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 758 और 6 साल में 875 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? ये भी सेम वैसा ही है। आप देखो 4 साल में कितनी हो जाती है 758 और 6 साल में कितनी हो जाती है 875। यानी कि आपको 2 साल में कितना ब्याज मिला? आपको 2 साल में ब्याज मिला 15 में से 8 गया तो 7, 5 1 7 में से 6 गया 1 और 8 में 7 गया 1। 2 साल में कितने रुपए ब्याज मिले 117 रुपये। ठीक है, अब हमारी राशि कितने साल की है 4 की, तो और अगले 2 साल में कितने मिलेंगे 117 और मिलेंगे। यानी कि टोटल 4 सालों में 117 कितने हो गए 234 रुपये तो हमें ब्याज के ही मिल जाएंगे। अच्छा, ये क्यों कर पा रहा हूँ मैं? ये जानता हूँ मैं कि साधारण जो ब्याज होता है ये हमेशा काय पे लगता है? मूलधन पर ही लगता है। और मूलधन पे लगता है तो अपने को ध्यान रखना है कि 1 साल में जितना मिलेगा उतना ही अगले साल मिलेगा। 234 रुपये हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, है ना, और 7 में से 2 गया 5। 524 रुपये हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। तो यहाँ पे देखो साथियों ये आंसर हो गया हमारा 524। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, है ना। फिर से समझा देता हूँ मैं। 4 साल में कोई राशि 758, 6 साल में 875, यानी 2 साल में हमने 117 रुपये ब्याज कमाया और अगले 2 साल में हमने फिर 117 रुपये ब्याज कमाया। इस प्रकार से 4 साल में हमने 234 रुपये ब्याज के रूप में कमाए। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, ये मिश्रधन है ये मूलधन है, यहाँ पर आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, मिश्रधन में से आप ब्याज घटा दो तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। ओके, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ये तो वही अभी हमने पढ़ के आया है, RT = 100 n-1, है ना। ये होमवर्क है, आप सभी लोग इसको करके कमेंट्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना। ये करके आप कमेंट में उत्तर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 460 और 5 साल में 500 हो जाती है। अच्छा, इसमें यहाँ पर लिख लो आप, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 460 और 5 साल में 500। अब देखो 4 साल में आपकी हो गई 460 और 5 साल में कितनी हो गई 500, यानी कि 1 साल में आपने कितना ब्याज कमाया 500 में से 460 गया तो 40। 1 साल में 40 रुपये ब्याज कमाया, 1 साल में 40, तो 4 साल में कितना 40, है ना। 4 साल में कितना कमाओगे 40 रुपये ब्याज कमाओगे। ओके, तो 4 साल का जो ब्याज है अपना वो हो जाएगा, नहीं सॉरी, 1 साल में 40 रुपये, तो 4 साल में कितना 40 गुणा
4, यानी कि 4 चौगु 16, 160 रुपये आप क्या कमाओगे ब्याज के। तो 460 में से मैंने घटा दिया 160, अभी मेरे पास कितना आ गया 300 रुपये। ये क्या है मूलधन। अब मूलधन आपके पास है तो दर निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, SI बराबर PRT बटा 100। तो मूलधन आपके पास है 300 रुपये, दर आपको निकालना है, समय आपको दिया हुआ है भाई 1 साल का ब्याज लोगे तो 1 साल का ब्याज 40 रुपये आएगा बटा 100। 1 और 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया और R बराबर हो गया अपना 40 बटा 3। एक्चुअली में हमने यहाँ क्वेश्चन लिया था, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये R का जो मान है वो 40/3% आएगा। ओके, क्योंकि ये जो आंसर दिए हुए हैं ये अलग वैल्यू के हिसाब से दिए हुए हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें। यहाँ पे जो जैसे ही मान सही होगा यहाँ पर तो ये आंसर आ जाएगा। फिलहाल ये जो टेक्निक है उस हिसाब से ये आंसर सही है। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी वही है, बिल्कुल सेम आप देख रहे हो। 3 साल में 560, 5 साल में 600। इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे नहीं, मतलब जवाब देंगे, कमेंट करेंगे मुझे, है ना, कि इसका आंसर कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, है ना। चलो ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं, या इसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी बता सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।